हेलो स्टूडेंट्स, मैं साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। क्लास 10th मैथ्स के साथ आज फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, चैप्टर 8, एक्सरसाइज 8.1। टोटल क्वेश्चन जो है आपको यहाँ एक ही साथ आज सॉल्व कराया जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। सबसे पहले जो है थोड़ा सा हम फार्मूला सोच रहे हैं, आप लोगों को लिख दें शॉर्ट में जल्दी से, ठीक है। साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका P/H हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाता है B/H, टेन थीटा हो जाता है P/B और कॉट हो जाएगा, यहीं से उल्टा करेंगे P/B है तो ये हो जाएगा B/P। सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा H/B और कॉसेक हो जाएगा साइन का उल्टा H/P, ठीक है। ये इतना हो गया, ठीक। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री का राइट ट्रायंगल में बनता है। यहाँ एक राइट ट्रायंगल भी आपको हम बना देते हैं, ठीक है। ये राइट ट्रायंगल हो गया आपका ABC। राइट ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हो गया, इसको हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं और ये बेस हो जाएगा आपका। तो इसमें जो एक फार्मूला होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम का, जो H² = P² + B²। इसको आपको ध्यान में रखना है, साइड्स फाइंड करने में ये काम आएंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फिगर आपका हो जाएगा यहाँ देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ABC राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल एट B पर 90 डिग्री हो रहा है। तो हम B यहाँ लिखेंगे, जहाँ 90 डिग्री हो वहाँ पर B लिखेंगे। बाकी A और C कहीं भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ लिख दिए और यहाँ पर C कर दिए, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। AB दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, ये AB 24 है, 24 सेंटीमीटर। BC ये दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। ये साइड AC इसमें नहीं है, तो सबसे पहले हम AC साइड फाइंड करेंगे। तो राइट ट्रायंगल में हम देखेंगे कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस है। AC फाइंड करना है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ABC। इसमें हो जाएगा आपका AC² = AB² + BC²। तो AB दिया 24 होल स्क्वायर कर दिए प्लस BC 7², ये आ जाएगा आपका 576। 24 का स्क्वायर करेंगे 576 प्लस 7 7 49, दोनों का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625। तो ये AC² इक्वल टू, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √625 यानी AC इक्वल टू आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 625 का ये एलसीएम हो गया। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको फाइंड करना है साइन A और फिर फाइंड करना है कॉस A, ठीक है। साइन A कॉस A। उसके बाद सेकेंड नंबर में क्या फाइंड करना है हमको, साइन C, ध्यान दीजिएगा, साइन C, और फिर एक फाइंड करना है कॉस C, ठीक है। यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे, साइन A एंगल यहाँ पर है, ठीक है। तो जब साइन, देखिए इसमें बताया गया आप लोगों को कि एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर माना जाएगा। जब भी यहाँ साइन A पूछेगा तो साइन A का पहले फार्मूला यहाँ से लिखेंगे। साइन A का फार्मूला होता है P/H और कॉस का B/H होता है। पहले फार्मूला लिख लेते हैं। साइन A का हो जाएगा आपका P/H, कॉस का हो जाएगा B/H, ठीक है। यहाँ देखिए एंगल A लिखा हुआ है और यहाँ C एंगल C है, तो एंगल A हो या एंगल C हो, इससे कोई मतलब फार्मूला सेम यही रहेगा, P/H और ये कॉस का हो जाएगा B/H, ठीक है। अब इसमें देखिए हमको क्या लिखना है, साइन A के लिए तो एंगल A ये हो गया। तो साइन A जिस एंगल को कहेगा उस एंगल को यहाँ ट्रायंगल में देखेंगे, इसके सामने वाले साइड को P कहा जाता है। तो यहाँ P कौन सा बनेगा, BC बन जाएगा, ठीक है। यानी BC आपका P का काम करेगा अपॉन H हाइपोटेनस AC हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका जो है हम वैल्यू क्या लिखें, BC 7 दिया हुआ है और AC कितना आया है यहाँ फाइंड किया 25, ठीक है, ये 25 हो गया। उसी का cos A के लिए B/H है तो cos A एंगल A का इसके सामने ये साइड P कहलाएगा तो ये B बन जाएगा, AB अपॉन में HAC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ AB का वैल्यू क्या दिया हुआ 24 अपॉन HAC हो जाएगा 25, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप चलेंगे साइन C में, तो जब एंगल C कहेगा यहाँ पर, ठीक है, इस एंगल को कह रहा है तो इसके सामने वाले साइड AB को अब हम P मानेंगे, ठीक है, ये अब P बन जाएगा। तो P/H, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB साइड हो जाएगा, तो यहाँ साइड AB हो जाएगा और H नहीं बदलता, P और B दोनों साइड्स बदलते रहते हैं, H हाइपोटेनस सेम रहता है, तो P/H H में आ जाएगा आपका AC। तो AB/AC AB दिया है 24 और AC हो जाएगा 25, ठीक है। उसी तरह से अब है साइन C cos C, तो एंगल C के सामने इसको P कहेंगे और ये हो जाएगा आपका B, तो B/H का मतलब हो गया BC/AC, तो ये हो जाएगा आपका BC अपॉन AC। तो BC कितना दिया हुआ है 7 और AC दिया हुआ है 25, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। यहाँ एक बार और फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देते हैं। जब भी अगर पूछा जाए, ठीक है, एंगल, तो जिस एंगल को बोला जाएगा, साइन और जितने भी रेशियोज हैं इसमें जिस एंगल को लिखा जाएगा, अगर हम लिखते हैं साइन A इक्वल टू, ठीक है, तो फार्मूला होता है P/H, साइन A इक्वल टू P/H हो रहा है। तो इसमें हम देखेंगे एंगल A यहाँ पर है तो इसके सामने वाले साइड इसको अब P कहा जाएगा और ये साइड आपका B बन जाएगा। अगर यहीं पर अगर कहा जाए साइन C कहा जाएगा तो फार्मूला तो P/H ही होगा, ठीक है। जब A कहा गया था तो P ये बना था BC अपॉन AC हो जाएगा ये H। लेकिन अगर साइन C जब कहा जाएगा C, तो अब C के सामने वाले साइड AB को अब P माना जाएगा, अब ये P बन जाएगा, B अब नहीं रहेगा C के लिए, अब ये P हो गया तो अब ये क्या बन जाएगा आपका, ये B बन जाएगा। तो साइन C के लिए P/H हम लिखना होगा तो पहले P का वैल्यू AB लिखेंगे, AB, और उसके बाद AH AC रह जाएगा, ठीक है। यानी कि P और B ये दोनों साइड का जो है वैल्यू आपस में चेंज होते रहता है। अगर एंगल A कहा जाएगा तो A के सामने वाले इसको P मानेंगे तब ये B हो जाएगा, H तो हमेशा यही रहता है। अगर साइन C कहा जाएगा तो C बोला जाएगा एंगल, तो C के सामने वाला साइड ये P हो जाएगा और ये B होगा। ये P और B दोनों आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, H हमेशा परमानेंट H यही रहता है, ठीक है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद जो है जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ से जल्दी से लिख लेते हैं। यहाँ देखिए फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 2 के लिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक फिगर दिया हुआ है आपका यहाँ पर ऐसे राइट ट्रायंगल, ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ PQR, यहाँ पर लिखा हुआ P, ये है Q और यहाँ लिखा हुआ है R। इसमें साइड दिया हुआ ये 12 सेंटीमीटर और इसको लिखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड tan P, फाइंड क्या करना है इसमें हमें, फाइंड करना है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले जो है ये ट्रायंगल में 2 साइड दिए हुए, तीसरा साइड QR नहीं दिया हुआ है, तो पहला काम हम यही करेंगे कि इसके साइड को हम पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। ये तीसरा साइड हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये राइट ट्रायंगल है, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल, सॉल्यूशन तो ऊपर ही लिख देते हैं, सॉल्यूशन तो यहीं से शुरू हो गया है इसका। यहाँ देखिए राइट ट्रायंगल PQR, यहाँ एंगल बन रहा है Q पर 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम है। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, PQ दिया 12, ये 12 स्क्वायर हो जाएगा प्लस QR नहीं दिया हुआ है, QR स्क्वायर इक्वल टू ये 13 है, 13 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 144 प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू 169, 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 169, तो QR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 169 माइनस 144,
4, यहाँ आ जाएगा ये 25, क्यू आर स्क्वायर रूट, तो क्यू आर क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट आ जाएगा 25, 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। क्यू आर 5 सेंटीमीटर फाइंड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमें फाइंड करना है tan p cot r, दोनों का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो tan p फाइंड करते हैं, tan p इक्वल टू, और उसके बाद जो है cot r, ध्यान दीजिएगा tan p है और cot r है। tan p हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले देखिए tan का फार्मूला क्या होता है, तो tan का फार्मूला p बाई बी लिखे हैं, तो पहले फार्मूला लिख लीजिए p अपॉन b। यहाँ भी cot है, cot का फार्मूला क्या होता है, b बाई p होता है, तो इसको हम b अपॉन p लिख दिए, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, tan p, ध्यान दीजिए p कहाँ पर है, ये एंगल है, तो p के साथ tan p एंगल ये है, तो इसके सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, क्यू आर, तो क्यू आर अपॉन में b के लिए ए पी क्यू लिखेंगे, पी क्यू, इसका कितना हो जाएगा, क्यू आर का 5 हो गया और पी क्यू दिया है 12, ये 12 लिख दिए, ठीक है। सेम इसी तरह से अब यहाँ पर कॉट आर में आएंगे। अब देखिए कॉट आर एंगल ये कह रहा है, तब आर के सामने वाले साइड को इसको परपेंडिकुलर कहा जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो पहले हमको इसमें बेस लिखना है बी, तो क्यू आर हो जाएगा, अपन में पी क्यू होगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, क्यू आर हो जाएगा इसका 5 और ये हो गया 12। अब यहाँ फाइंड कर tan p माइनस कॉट आर फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे नाउ tan p माइनस कॉट आर, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, tan p का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5/12, 5 अपॉन 12, अब माइनस कॉट आर भी आया है 5 अपॉन 12। बताइए तो क्या होगा, 5/12 से 5/12 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग लिख लिए हैं, इसको हम हटा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 तुरंत सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos A एंड tan A, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते चलते हैं। यहाँ देखिए साइन ए इक्वल 3/4, कैलकुलेट cos A, हम cos A और tan A फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, साइन ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3/4। देखिए साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको बगैर फिगर का भी सॉल्व कर सकते हैं। साइन ए इक्वल टू 3/4, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वल देकर के साइन का जो है फार्मूला लिख लेंगे। साइन का क्या होता है यहाँ पर P/H होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे P/H। तो ये देखिए ऊपर में P, यहाँ ऊपर 3 है, तो ये P जो है 3 का वैल्यू हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है P इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है, और H नीचे है तो H का 4 है, तो H का वैल्यू हो जाएगा 4। तो यहाँ देख लीजिए तो P और H दोनों हमें मिल गया, अब B नहीं दिया हुआ, तो B फाइंड करना है, तो PH दिया हुआ, B फाइंड करना है। हम यही फार्मूला लिखेंगे H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H 4 दिया है, 4 स्क्वायर इक्वल टू P 3 है, 3 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये 4 4 जा 16 इक्वल टू 9 प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, 16 माइनस 9 इक्वल टू B स्क्वायर, तो 16 से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 7 इक्वल टू B स्क्वायर, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा, ठीक है। ये B का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसमें हमें फाइंड करना cos A tan A, तब यहाँ लिख देंगे cos A इक्वल टू और tan A इक्वल टू, cos A का फार्मूला क्या होता है B/H होता है और tan का होता है P/B। तो B/H इसमें देख लीजिए, B कितना आया है √7 अपॉन H कितना दिया है, H दिया है 4, यहाँ tan का P/B हो गया, P क्या दिया हुआ है 3 और B √7, ठीक है। ये दोनों जो है फाइंड हो गए, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था।
अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 15 cot A इक्वल टू 8, ठीक है। फाइंड साइन ए सेक ए, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। चलिए यहीं सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक है। इसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 15 cot A इक्वल टू 8। अब यहाँ देखिए हमें सिर्फ cot A चाहिए, तो यहाँ हम cot A को रहने देंगे और इधर 8 है, ये 15 को यहाँ से ले जाएंगे RHS की तरफ, तो यहाँ अपॉन 15 हो जाएगा। सेम देखिए इसी तरह से आ गया, साइन A इक्वल 3/4, अब cot A इक्वल टू 8/15 हो गया। तब यहाँ भी इक्वल करेंगे। अब cot A का फार्मूला देखेंगे, यहाँ से cot क्या दिया हुआ है B/P, तो इसमें भी आप यहाँ लिख दीजिए B/P। तो यहाँ देखिए ऊपर B है तो 8 हो जाएगा, यानी इसमें B का वैल्यू आपका 8 हो जाएगा और P इक्वल टू 15, तो P का वैल्यू हो जाएगा 15। अब इसमें H नहीं दिया हुआ है, H हम फाइंड करेंगे तुरंत एकदम। तो फार्मूला लिखेंगे H² इक्वल टू P² प्लस B²। तो यहाँ H फाइंड का, P का वैल्यू कितना दिया है 15 प्लस B दिया है 8² 15², ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 प्लस 8 64 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 289। ये H² इक्वल टू 89, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा √289। 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 17, H फाइंड हो गया। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए सेक ए, ठीक है। ये हम फाइंड कर देते हैं, साइन ए इक्वल टू और सेक ए इक्वल टू, साइन का फार्मूला होता है P/H और सेक का होता है H/B। यहाँ से आप देख सकते हैं साइन P/H हो गया और सेक का H/B हो गया, ठीक है। साइन P/H, P का वैल्यू देखिए इसमें P का वैल्यू 15 दिया हुआ है अपॉन H यहाँ हमने कितना फाइंड कर दिया है 17, ये 17 लिख देंगे यहाँ पर, ये हो गया। उसके बाद सेक का H/B है, H देखिए कितना आया है, H आया 17 और B का वैल्यू यहाँ कितना दिया है इसमें 8 है, 8 लिख देंगे। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, फाइंड हो गया। साइन ए और सेक ए दोनों यहाँ पर फाइंड हो चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, गिवन, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, हम लिख लेते हैं। गिवन सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा दिया हुआ 13/12, ठीक है। सर कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए सेक दिया हुआ है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। पहले लिखेंगे सेम इसी तरह से, सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 13/12, यानी इसमें जो है आपका फार्मूला क्या होता है सेक के लिए, यहीं लिखेंगे सेक इक्वल टू, देखिए यहाँ पर H/B होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है सेक का H/B, तो यहाँ पर H का वैल्यू 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ H इक्वल टू क्या हो गया, नीचे लिखते हैं, चलिए हियर H इक्वल टू हो जाएगा ऊपर 13 और नीचे B है तो B का वैल्यू 12 हो जाएगा, B इक्वल टू हो गया 12। तो H और B दिया, P फाइंड करना है हमको इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस H² इक्वल टू फार्मूला क्या होता है P² प्लस B², H दिया है 13 इक्वल टू P² प्लस B हो जाएगा 12², ये कितना 169 हो जाएगा, 169 इक्वल टू P² प्लस 144। इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, अभी आप लोग समझाना है इसलिए हम पूरा टोटल लिख रहे हैं इसको। अब इसमें कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू P², यानी कि ये इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 25 इक्वल टू P² हो जाएगा, यानी P का वैल्यू क्या आ जाएगा 5,
P इक्वल टू आपका आ गया 5, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ देखिए P का वैल्यू हमने कितना फाइंड कर लिया, 5 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि 6 रेशियोज जो होते हैं उसमें से एक सेक दे दिया है, बाकी 5 हमको फाइंड करना है। यानी कि हमको यहाँ फाइंड करना है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और सेक को दे दिया है, फिर उसके बाद कॉसेक थीटा। इतना का हमें जो है रेशियोज का फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम, फार्मूला P/H होता है। कॉस का क्या होता है, B/H होता है। टेन का P/B हो गया। कॉट का क्या हो जाएगा, तो कॉट का हो जाता है आपका B/, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ पर जगह स्पेस कम है। कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू B/P हो जाएगा। और कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू ये होता है H/P हो जाता है, ठीक है। फार्मूला हमने अब समझने के आपको पहले ही हमने यहाँ लिख रखा है। चलिए साइन थीटा P/H हो गया। अब यहाँ से लिखते चलिए P, देखिए तो इसमें P हमने फाइंड किया है 5 हो गया, ठीक है। और H यहाँ देख लीजिए कितना है, H ऊपर में 13 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ हमने लिख रखा है H का दिया है 13, तो यहाँ 13 लिख दिए। कॉस B/H होता है, B कितना दिया हो, देखिए तो B 12 है, B 12 हो गया, और H 13 हो जाएगा। P/B है तो P दिया हुआ है 5 और B दिया हुआ आपका 12। फिर यहाँ कॉट हो गया B/P, यानी B का वैल्यू दिया है 5 और P दिया हुआ है 12, और ये दिया है P 5 है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर H/P देख लीजिए यहाँ पर H कितना दिया, 13 हो गया, और P कितना आया है, P यहाँ पर देखिए फाइंड हुआ है 5। तो ये हमारा जो है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड हो चुका है, ठीक है। देख लीजिए सेक का दिया हुआ तो 13/12, एक बार और इसको समझ लेते हैं। सेक इक्वल टू 13/12 है, तो सेक का फार्मूला हमने लिखा H/B, ठीक है। तो ऊपर में H है, यहाँ 13 है, तो H का 13 वैल्यू हो जाएगा, और B इक्वल टू 12 है, तो ये B का 12 हो जाएगा। हमने यहाँ P नहीं है, P फाइंड कर लिया, P आ गया 5। उसके बाद जो है साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक यहाँ लिखे, इसका फार्मूला लिख लिए यहाँ से। अब इसका P/H है, तो P का वैल्यू यहाँ से देखेंगे 5 है, तो 5 लिख दिया। H का वैल्यू यहाँ दिया है कितना, 13 लिख दिए। B/H है, B का वैल्यू यहाँ से देख लिए 12, और उसके बाद जो है H का वैल्यू आ गया यहाँ 13, ठीक है। फिर टेन थीटा P/B हो गया, P का देख लीजिए यहाँ पर 5 आ गया, और उसके बाद B का वैल्यू 12 हो गया, 5/12। इस तरह से हमने यहाँ से इसको फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसको नोट कर लिए आप लोग। अब इसको जो है हम क्लीन करते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन दिया, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B। यहाँ देखिए A और B एक ट्रेंगल का एक्यूट एंगल्स हैं, यानी लेस देन 90 डिग्री हैं और ग्रेटर देन 0 डिग्री, और cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ, हमको A इक्वल टू B प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखिए A और B एक्यूट कह रहा है, तो हम A यहाँ लिखेंगे और B को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ट्रेंगल ABC होगा ये, तो यहाँ हम C लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल AB जो हमारा एक्यूट एंगल हो गया, ठीक। जो भी एक्यूट होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, 90 डिग्री यहाँ होगा, 90 से छोटा जो भी एंगल है उसको यहाँ लिखते हैं। A यहाँ, B यहाँ लिख दिए, A इधर, यहाँ B भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू है cos B, ठीक है। ये cos थोड़ा सा ऐसा अच्छे से बना देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। cos A इक्वल टू cos B, हम सो दैट क्या लिखा है, यानी प्रूफ क्या करना है हमको, इसमें लिखना है कि एंगल A इक्वल है एंगल B का, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस cos A इक्वल टू cos B, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये बता दें cos A के लिए फार्मूला क्या होता है, हम अलग से चाहें तो cos A cos B का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। साइड में पहले हम फाइंड कर सकते हैं, मान लीजिए कि cos A इक्वल टू, और यहाँ पर हम लिख लेंगे cos B इक्वल टू, ठीक है। और नहीं भी फाइंड कर, डायरेक्ट यहाँ भी फाइंड कर सकते हैं।
कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है बी बाई एच, बी बाई एच, इसका भी हो जाएगा बी बाई एच। क्या लिखेंगे इसमें, कॉस ए साइन देखिए यहाँ पर, यहाँ कॉस ए लिखा हुआ है, ए एंगल ये हो गया, तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, यानी बेस के जगह पर हम यहाँ लिखेंगे ए सी अपॉन एच, एच के लिए लिखेंगे ए बी, हो गया। अब उसी तरह कॉस बी के लिए, बी देखिए अब यहाँ पर एंगल है, फार्मूला वही बी बाई एच, तब एंगल बी जब कहेगा तो बी के सामने वाली ये साइड पी कहलाएगा, तो अब बी ये बन जाएगा बी सी, यहाँ ये बी सी हो जाएगा, अपॉन में एच, एच ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये हमने फाइंड कर रखा है कॉस ए कॉस बी का, यही वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, ठीक है। कॉस ए इक्वल टू ये ए सी बाई ए बी, ए सी अपॉन ए बी, इक्वल टू कॉस बी क्या दिया हुआ, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी कर दिए, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए बीच में इक्वल का साइन है, क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वल है, तो यहाँ ए बी और ए बी दोनों ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। अब फिगर में देखिए ए सी इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गए, है ना। अब जब ए सी इक्वल टू बी सी ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, अब बताइए ट्रेंगल कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेंगल हो जाएगा ना, ये ट्रेंगल आइसोसेलेस हो गया, ये दोनों साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। किसी भी ट्रेंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उनसे बनने वाले एंगल्स जो होते हैं थर्ड साइड पर, वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल टू हो जाते हैं, ठीक है। ए सी इक्वल टू बी सी, हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएंगे, ठीक है। ये साइड इक्वल हो गया, ठीक है, तो इससे बनने वाला एंगल ये और ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही करना था आपको, ठीक है। प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नोट करते हैं यहाँ पर। देखिए इसमें क्या दिया हुआ 7 नंबर में, इफ, इसमें लिखा है इफ कॉट थीटा इक्वल टू लिखा हुआ 7/8, कॉट 7/8, ठीक है। उसके बाद यह है इवेल्युएट नंबर 1 में लिखा हुआ है 1 प्लस, देखिए ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। ये एक नंबर हो गया। इसी में एक सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी दिया है, सेकेंड नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों का वैल्यू हमें फाइंड करना है, समझ की बात। कॉट थीटा इक्वल टू दे दिया है हमें इतना, और ये दो चीज़ फाइंड करना है, ठीक है। इसको जो है हम बनाएंगे दो मेथड से। सबसे पहले आपको एक इसका शॉर्ट मेथड से हम बना रहे हैं, आपको बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, सेम वही रूल्स, कॉट इक्वल टू 7/8 है तो कॉट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, देखिए b बाई पी होता है, कॉट इक्वल टू b अपॉन पी। तो यहाँ हम लिखेंगे b अपॉन पी, ये हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका b का वैल्यू 7 हो जाएगा, b का वैल्यू 7 हो गया, और p का वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। ये दो चीज़ हमें मिल गया। h नहीं दिया है, h हम फाइंड करते हैं। तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p आ गया आपका कितना, p है ना, ये p, यहाँ p लिखना है, p इक्वल टू 8 है, 8 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर, 8 है जा 64 प्लस 7 से जा 49 स्क्वायर करेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू 113 हो गया, h इक्वल टू √113। ये बता दीजिए 113 इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होगा, h इसी तरह से हम छोड़ देंगे इसके, ठीक है। अब यहाँ हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, ये आपका जो है h हमने फाइंड किया यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद हमें साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये इतना ही फाइंड किए हम यहाँ पर, एज फाइंड किए हैं, उसके बाद साइन फाइंड करेंगे, फिर कॉस फाइंड करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। उससे शॉर्ट तरीका क्या है आपका कि उसमें आपको ये इतना भी फाइंड नहीं करना पड़ेगा, ये आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
इसमें आप डायरेक्ट देखिए कॉट थीटा इक्वल टू वैल्यू दिया है, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है, यहाँ हम आपको करके दिखा रहे हैं, आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ आपका, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ भी अब फाइंड नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, चलिए यहाँ हो गया ये। अब यहाँ देखिए कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है, ये हमें फाइंड करना है। ये कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये कुछ भी नहीं, ये कुछ नहीं करना है। इस मेथड से चलेंगे बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप चलिए डायरेक्ट एकदम 7/8 दे दिया है, ये लिख लिया हम, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, इसको हम अलजेब्रिक फार्मूला पर करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब दोनों पे स्क्वायर हम इसको अलग अलग लिख देते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और दोनों का हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है, ये कॉट होता है, तो कॉट थीटा हो गया, इस पर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब कॉट थीटा का वैल्यू देखिए, तो यहाँ क्या दिया हुआ, 7/8 दिया है ना, यही यहाँ लिख दीजिए आप 7/8 और इसके ऊपर स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, ये आपका फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया एकदम शॉर्ट तरीके से। अब आपको यहाँ ये सब कुछ भी पी बी एच ये सब कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब बता दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7/8 है ना, तो हम यहाँ पर 7/8 लिख करके इसका स्क्वायर कर देंगे, हो गया 7 7 जा 49 अपॉन में 8 8 जा 64। यानी इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं तक आकर के आप रुकेंगे, ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया दोनों का, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके लिए आसान है, बढ़िया है, इजी है। अगर इस तरीके से बनाना चाहेंगे, एच फाइंड करके फिर साइन फाइंड करेंगे, कॉस फाइंड करेंगे, तो इसमें जो है आपका लॉन्ग पड़ेगा, इसलिए ये आपके लिए बेहतर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको, ये भी तरीका आपको हम बता देंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसको आप क्लीन करेंगे, आप नोट कर लिए इसको, ठीक है, जल्दी से नोट कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अब देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया हुआ है इफ कॉट ए इक्वल टू, इफ कॉट ए 3 कॉट ए, इफ 3 कॉट ए इक्वल टू 4, ठीक है। check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal to cos square a minus sin square a, cos square a minus sin square a, ठीक है, और नॉट। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4, हमें चेक करना है कि ये LHS और RHS ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। देखिए और नॉट लिखा है, यानी ये प्रूफ नहीं करना, हमको चेक करना है कि इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका सबसे पहले लिखेंगे 3 cot a इक्वल टू दिया हुआ है 4, तो इसमें cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot a इक्वल टू हो जाएगा 4/3। कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉट के लिए होता है, देखिए वहाँ पर b/p होता है, b/p लिख दिए, यानी कि हियर यहाँ b का वैल्यू हो गया 4 और p का वैल्यू हो गया 3। अब हम यहाँ पर h फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। h फाइंड करेंगे तो h स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 इक्वल टू हो जाएगा 25, यानी ये h स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया। तो h इक्वल टू अंडर रूट 25 हो जाएगा, यानी h इक्वल टू आ जाएगा आपका 5, h इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, h हमने फाइंड कर दिया। अब देखिए इसमें कौन कौन से रेशियोज दिए हुए हैं, tan a है, cos और sin, हम तीनों का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अलग से पहले sin a फाइंड कर लेते हैं, sin a, उसके बाद cos a फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद tan a, उसके बाद वैल्यू पुट करके देखेंगे। sin a का फार्मूला क्या होता है, p अपॉन h होता है। कितना हो जाएगा, p का वैल्यू है 3 और h आ गया है आपका 5। cos a इक्वल टू, ये फार्मूला होता है b बाई h, b कितना दिया हुआ है 4 और h आया है 5। tan क्या होता है, p बाई b होता है, p का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 और b का वैल्यू कितना दिया है 4। यहाँ देखिए, यहाँ हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, साइन कोस tan सब फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। LHS देखते हैं। ठीक है, यहीं सॉल्व करते हैं। LHS इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन है 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, 1 माइनस tan a का वैल्यू देखिए तो क्या फाइंड किए हम, 3/4। यहाँ लिखेंगे 3/4, इसका स्क्वायर कर दिए। नीचे यहाँ भी लिखेंगे 1 प्लस 3/4, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। ऊपर में क्या बचेगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9/16, और फिर अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/16। ठीक है, ऊपर में इसको क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ 16 एलसीएम हमने ले लिया, तो कितना हो जाएगा 16 1 जा 16 माइनस 9, अपॉन में क्या हो जाएगा 16 एलसीएम होगा, 16 1 जा 16 प्लस 9, कितना 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/16, अपॉन में क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 25/16। ये कितना हो जाएगा हमारा 7/16, इसको इंटू करेंगे, लिखेंगे 16/25। 16 और 16 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 7/25 आ गया। ये LHS हो गया। ठीक है, नंबर 1 कर दिए। अब इसके बाद RHS देख लीजिए, इसका RHS यहाँ फाइंड कर देते हैं। RHS क्या दिया हुआ आपका, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो cos स्क्वायर a, cos का देखिए यहाँ क्या फाइंड किए हैं, cos फाइंड किए हैं 4/5, यहाँ लिखेंगे 4/5, इसका स्क्वायर कर दिए, माइनस साइन, साइन कितना फाइंड किए हैं यहाँ पर 3/5, तो ये लिख देते हैं 3/5, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, यहाँ 25 एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25। ये RHS हो गया, 2 नंबर कर दिया। देख लीजिए तो LHS 7/25, RHS हो गया 27/25। इसका मतलब हो गया हियर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, इक्वल है, या LHS इक्वल टू RHS भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपस में क्या है, चेक करना था इक्वल है या नहीं, तो बोथ आर इक्वल है ये। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर इसको क्लीन करते हैं, फिर 9 नंबर बताते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2 मेथड से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ठीक है, सबसे पहले इसका फिगर हम ड्रॉ करते हैं आपको। ये हो गया आपका राइट एंगल एट B है, तो यहाँ राइट एंगल हम करते हैं, यहाँ B लिख देते हैं। ठीक है, लाइन थोड़ा और बढ़िया बनाते हैं, इसको तिरछा हो गया है। ठीक है, A और C कहीं भी लिख सकते हैं हम, यहाँ सपोज मानेंगे यहाँ A लिख दिए और यहाँ पर C लिख दिए। ठीक है, राइट एंगल एट B है, B यहाँ कर दिए, AC कहीं लिख दीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसको जो है हम आपको एक शॉर्ट मेथड से बना रहे हैं। ठीक है ना,
इसको पहले आपको, इसके लिए आपको दो फार्मूला जो है यहाँ हम स्पेशली लिख रहे हैं। RS अग्रवाल से भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें इस तरह क्वेश्चन आएगा जिसमें ये दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, एक फार्मूला होता है साइन A प्लस बी इक्वल टू, और एक होता है कॉस A प्लस बी। तो साइन A प्लस बी इक्वल टू फार्मूला होता है साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। और कॉस A प्लस बी लिखेंगे तो इसका फार्मूला होता है कॉस A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। ठीक है, अगर हम इन दोनों फार्मूला को देखें तो इसके बेस पर अगर हम बनाना चाहेंगे तो बहुत ही शॉर्टली बन जाएगा, छोटा सा एकदम सॉल्यूशन होगा इसका। यहाँ पर देखिए tan A इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, सॉल्यूशन इसका tan A इक्वल टू लिखा 1/√3। तो यहाँ देखिए tan A अपॉन 1/√3, tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है ये, तो ये tan 30 डिग्री का होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/√3 होता है। तो हमने 1/√3 के जगह पर tan 30 लिख दिया, तो यहाँ tan और tan कैंसिल हो जाएगा, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, tan A इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, यानी ये एंगल 30 डिग्री हो गया A। तो ये बता दीजिए ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल, एंगल A, एंगल C और एंगल B, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री ऑलरेडी है ही, तो ये दोनों मिला करके 90 डिग्री होंगे, तो A का आ गया 30 डिग्री, तो B कितना बचेगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल B, A इक्वल टू 30 हो गया तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बस ये हम फाइंड कर लिए। अब यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्या लिखेंगे इसको, साइन A है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ठीक है, अब ये देखिए फार्मूला को मैच करिए, यहाँ साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। A और B के फॉर्म में ही लिखा हुआ, तो यहाँ A प्लस बी हो रहा है, यहाँ पर A और C है, यानी इसका जो है फार्मूला क्या हो जाएगा, इसके बराबर में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन A प्लस C हो जाएगा। तो साइन A प्लस C का मतलब कि साइन A का कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री, अब प्लस C दिया हुआ कितना साइन A प्लस C, और सॉरी यहाँ B लिख दिए हैं, C होगा। ठीक है, C, तो C दिया हुआ कितना 60 डिग्री। ठीक है, ये कितना बन जाएगा साइन 30 प्लस 60 90 डिग्री हो गया। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का हो जाता है 1, तो इसका हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक है, इसको देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर फार्मूला कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन B, फार्मूला किसका कॉस A प्लस B का है, यानी इसके बदले में हम लिख सकते हैं कॉस A प्लस C, यहाँ A एस C के फॉर्म में है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए A और C का, A कितना आया 30 डिग्री, अब प्लस C आ गया है 60 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा आपका कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये हो जाता है आपका 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों का सॉल्यूशन हो गया। आपको ये दो फार्मूला जो है आपको याद रखने होंगे। ठीक है, इससे बना सकते हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन में दिया भी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछ रहा है इसी तरह का दे करके, इतना लिखा हुआ इसको पूछ रहा है कि क्वेश्चन जो है ये ट्रू फॉल्स में दिया हुआ। ठीक है, इतना इक्वल टू इतना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, इतना होता है, याद रखिएगा। ये फार्मूला याद रहेगा तो आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कई सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको जो है लॉन्ग तरीके से अगर हम बनाएंगे तो थोड़ा सा वो लंबा हो जाएगा मेथड। ठीक है ना, उसमें क्या करना होगा कि tan A इक्वल टू 1/√3 है, तो यहाँ ये tan का फार्मूला P/B होता है, तो P का वैल्यू 1, B का √3 होगा। H फाइंड करेंगे, H फाइंड करने के बाद आपको साइन A कॉस A साइन C कॉस C सबका जो है रेशियोज फाइंड करना होगा, फिर उसके बाद जो है इसमें पुट करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम इसी को रहने देते हैं, फिर जो है नेक्स्ट क्लासेज में नेक्स्ट वीडियो में है
इसका वो तरीका भी, वो मेथड भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 9 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। 9 तक आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसके बाद 11 है, ठीक है। यहाँ देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन के लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, राइट एंगल कहाँ पर है, क्यू पर है, तो सबसे पहले आपको यहाँ राइट एंगल करके और क्यू लिख देना है, ठीक है। बाकी पी और आर कहीं भी लिखिए आप, हम यहाँ पी लिख देते हैं और यहाँ आर लिख देते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि पी यहाँ लिखिए, आर यहाँ लिखिए, वो भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्यू हो गया। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू ये जो दिया हुआ है कितना है, 5 सेंटीमीटर है, इसको हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें ये दो साइड में, कोई दो साइड होना चाहिए। इसमें देखिए पी आर प्लस क्यू आर दिया है, पी आर और क्यू दोनों को ऐड करके 25 दे दिया है, ठीक है। यानी इसमें पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर प्लस क्यू आर ये दे दिया है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें जब तक हम तीनों साइड को पता नहीं करेंगे अलग अलग, ये साइन पी, कॉस पी, टेन पी फाइंड नहीं होगा, ठीक है। अब कैसे हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ देखिए पी आर क्यू आर 25 ये दोनों साइड का सम दे दिया है, तो हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे, x। लेट क्यू आर इक्वल टू कितना मान लिए, x सेंटीमीटर। अभी बता दिए ये x हो जाएगा, तो अब पी आर कितना होगा, तो दोनों का सम दिया है 25, ठीक है। तो हमने इसको x मान लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर x मान लिए, सो पी आर कितना हो जाएगा, तो पी आर आपका हो जाएगा 25 माइनस x, ठीक है, सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ क्यू 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, ठीक है, और ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक। तो इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करिए, पी आर कितना दिया 25 माइनस एक्स, ये लिख देंगे 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर हमने कर दिया इक्वल टू पी क्यू दिया है 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर को हमने x मान लिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट लिख रहे हैं a स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो गया, माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी 25 50 हो जाएगा, 50x अब प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये है आपका, देखिए हम इसको कहते हैं 625 है, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 25 भी इधर आ जाता है तो माइनस 25 हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा 50x इधर आ जाएगा, तो ये 50x हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दिए, हो गया 600 इक्वल टू 50x हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 600 है, ये 50 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 12 टाइम में कैंसिल, यानी टोटल जो है ये 12 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है। तो x किसको माना गया था, क्यू आर को, तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि क्यू आर आपका हो गया 12 सेंटीमीटर और क्यू आर के बाद पी आर क्या था, तो पी आर को हमने माना था 25 माइनस एक्स यानी माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ तीनों फाइंड हो चुके हैं। अब यहाँ आपको जो फाइंड करना है कर लीजिए, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, साइन पी लिखिए यहाँ पर, साइन पी, उसके बाद क्या फाइंड करना है, कॉस पी, उसके बाद क्या फाइंड करना है, टेन पी। इसमें मेन आपका है यहाँ पर ये सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर जो है हम इसको x मान लिए, ये 25 माइनस एक्स हो गया, उसके पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से सॉल्व किए हैं, पी आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू प्लस क्यू आर स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर ये हो गया, इसको सॉल्व कर दिए, x का वैल्यू आ गया 12,
ठीक है। तो x किसको माना गया था, क्यू आर को, तो क्यू आर हो गया 12 सेंटीमीटर और पी आर 25 माइनस एक्स है तो 25 माइनस 12 कर दिए, तो ये आ गया आपका 13 सेंटीमीटर पी आर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन के लिए फार्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच। कॉस का क्या होता है, ये होता है बी बाई एच। टेन का क्या होता है, पी अपॉन बी इसका होता है, ठीक है। लिख दीजिए इसमें साइन पी। अब देखिए ध्यान दीजिए एंगल कौन सा है, ये एंगल पी है, साइन पी सब में है सेम है एकदम। यहाँ पी है जिसके सामने वाला साइड ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, तो पी का मतलब क्या हो गया, क्यू आर। हम लिख देते हैं साइड को, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एच हो जाएगा आपका पी आर, उसके बाद बी बाई एच, तो अब बी ये कहलाएगा पी क्यू और एच आपका हो जाएगा पी आर, ठीक है। उसके बाद पी बाई बी है, तो देख लीजिए पी कौन सा होगा, क्यू आर हो जाएगा और बी कौन सा होगा, पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। सेम एंगल है। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, क्यू आर कितना आया है यहाँ पर, क्यू आर देखिए 12 है, 12 और उसका पी आर कितना फाइंड हुआ है 13, लिख दीजिए यहाँ पर 13। फिर पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू कितना दिया हुआ 5, यहाँ लिखिए 5 और पी आर है 13। फिर यहाँ क्यू आर है, क्यू आर हो जाएगा 12 और पी क्यू कितना हो जाएगा आपका 5। ये सब क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया, बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। 11 को भी देख लेते हैं, ये ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, आपको हम समझा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिए यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a का वैल्यू कह रहा है कि हमेशा 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपका इसमें देखिए 1 है, 2 है, उसके बाद जो है 3 है, हम समझा दे रहे हैं समझा के, उसके बाद 4 है और 4 के बाद 5 है, ठीक है। इसको ट्रू और फॉल्स करना है, ट्रू या फॉल्स बताना है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, ठीक है। 1 में कह रहे कि tan का वैल्यू जो होता है हमेशा 1 से छोटा होता है, लेस देन 1 होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए tan, यहाँ समझा रहे हैं इतना में आपको, ठीक है, ये रफ वर्क करेंगे। ये बता दीजिए tan का वैल्यू अगर हमेशा 1 से छोटा होता, ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 और tan जो है 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ये बताइए तो 1 हो गया, ये इसका वैल्यू होता है 1.732 लिखते हैं, ये 1 से ज़्यादा हो गया ना। यानी tan का वैल्यू इस तरह कि हमेशा 1 से छोटा होता है। तो क्या हमेशा 1 से छोटा होता है, नहीं होता है, यानी नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद दूसरा लिखा sec = 12/5 लिखा है। देखिए 2 नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो ये फर्स्ट के सॉल्यूशन क्या हमने दे दिया आपको यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि sec a = लिखा है 12/5, ठीक है ना, सम वैल्यू ऑफ tan a, ठीक है। किसी भी एंगल a के लिए, कोई भी एंगल हो कितना हो डिग्री का, डिग्री नहीं दिया तो उसके sec a = कह रहा है कि 12/5 हो सकता है, ये नहीं कि हमेशा होता है, किसी एक वैल्यू के लिए पूछ रहा है। तो ये बता दें सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक का होता है h/b, h/b होता है। तो आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में ये 3 जो साइड्स होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस जो साइड होता है ये दोनों साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी हाइपोटेनस हमेशा जो है इसका साइड इसका जो है बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ 12/5 में देखिए तो h का वैल्यू 12 बड़ा दिया है, 5 छोटा है ना, इसका मतलब h का वैल्यू 5 होगा, b का वैल्यू h का वैल्यू 12 हो जाएगा, b का वैल्यू 5 होगा। तो ये जो है किसी एंगल a के लिए, ठीक है ना, ये सही हो सकता है, ठीक है, ये गलत नहीं है कोई भी। अब a का क्या वैल्यू होगा ये नहीं दिया हुआ, लेकिन किसी एक एंगल के लिए, एंगल a के लिए ये 12/5 ट्रू है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। h बड़ा होना चाहिए, h बड़ा है, p छोटा है, ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो है ट्रू हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, cos a इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल a। यहाँ देखिए कह रहा है कि cos के लिए पूरा नाम जो है कोसेकेंट होता है, ठीक है ना, कोसेकेंट, लेकिन नहीं, cos का फुल नेम जो होता है वो कोसाइन होता है। cos का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन होता है। ये कोसेकेंट जो पूछ रहा है ये जो होता है ये कोसेक का फुल नेम है। इसका मतलब कि 3rd नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। यहाँ देखिए अगर लिखा हुआ है कहीं पर भी cot a, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि cot * a है, ये ऐसे नहीं, ये गलत है, ठीक है।
कॉट ए का मतलब कि एंगल ए के लिए ये कॉट लिखा है, कॉट है और ये एंगल ए है, ये दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता है, यानी आपका 4 नंबर प्रोडक्ट कह रहा है, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया। और लास्ट दिया हुआ है 5th नंबर, इसमें साइन थीटा इक्वल टू 4/3 लिखा हुआ, कह रहा है कि फॉर सम एंगल थीटा, किसी एंगल थीटा के लिए 5th नंबर में, ये तो 4 के लिए हो गया, किसी एंगल थीटा के लिए क्या साइन थीटा इक्वल टू 4/3, ये ट्रू है सही है पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए साइन का फार्मूला होता है क्या चीज़, P/H, यानी H का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, जैसे इसमें दिया हुआ था H ऊपर था, H का वैल्यू बड़ा था, ये तो ट्रू हो गया। लेकिन यहाँ देखिए तो H का वैल्यू 3 छोटा दिया, P बड़ा दे दिया है, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस की लेंथ जो है परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होना चाहिए, इसमें तो हाइपोटेनस को ही छोटा कर दिया, इसका मतलब इस तरह का कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इसमें 2 नंबर ट्रू है, बाकी सारा जो है फॉल्स दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका था एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 11 टोटल। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लासेस में आपके साथ जो है मिलेंगे, और उसमें आपका जो है एक्सरसाइज 8.2 का जितना भी क्वेश्चन है उसको जो है सॉल्व कराया जाएगा और अपलोड किया जाएगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और इसमें जो है क्वेश्चन था जिसका हमने लॉन्ग मेथड अभी नहीं बताया है, उसका लॉन्ग मेथड भी आपको हम बता देंगे, कहिएगा तो। अब इसको सॉल्व करने के बाद, समझने के बाद आप कमेंट करिए, बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो और भी वीडियोज़ के लिए आप जो है लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और भी एजुकेशनल वीडियोज़ आपको जो है मिलते रहेंगे, ठीक है। ओके।